साथ मिल के करेंगे तभी चलेगा। विपक्षी एकता मजबूत है और मजबूत रहेगी। हम देश के हित में अलायंस हम मानते हैं, हमारे अलायंस पार्टनर्स को हम बहुत आदर करते हैं। इन उपदेशों की जड़ में सिर्फ एक ही चिंता है कि कहीं ऐसे ही आपस में लड़ते रहें तो इंडिया गठबंधन इतिहास न बन जाए। ऐसा ना हो कि बीजेपी को 2047 तक हरा पाना असंभव हो जाए। लोकसभा चुनाव में केजरीवाल और राहुल गांधी साथ थे, दिल्ली के सातों खाने चित हुए। विधानसभा चुनाव में अलग थे, फिर भी एक 48 खाने चित हुए, दूसरे 70 खाने चित हुए। वक्त की बात है, दिल्ली चुनाव से पहले यही अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को इंडिया अलायंस से बाहर करने का दम भर रहे थे। ममता बनर्जी को अलायंस का लीडर बनवाने का प्लान बना रहे थे। तो फिर आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के बाकी सभी घटक दलों से बात करेगी कि कांग्रेस पार्टी के साथ अब एक अलायंस में नहीं रहा जा सकता, क्योंकि ये साफ हो गया है कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़वाने और चुनाव जिताने का प्रयास करती है। अखिलेश यादव को भी लगा कि केजरीवाल में ज्यादा स्पार्क है, इसीलिए कांग्रेस को इग्नोर करके दिल्ली में केजरीवाल का चुनाव प्रचार करके गए। चुनाव में राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल ने एक दूसरे का लिहाज छोड़ दिया था, चुन चुन कर एक दूसरे पर पर्सनल अटैक किए थे। केजरीवाल जी महल में रहते हैं, शीश महल में रहते हैं। कांग्रेस और बीजेपी को अब औपचारिक रूप से ऐलान कर देना चाहिए कि वो मिलके गठबंधन में ये चुनाव लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के साथ। लेकिन कल नतीजे आए तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों की सांसें उखड़ी हुई, दम फूला हुआ था। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपस में लड़ भिड़कर हार जाने पर असल तंज जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कसा। कहा, जी भर के लड़ो, समाप्त कर दो एक दूसरे को। कल ही पीएम मोदी ने भी अटैक किया, कहा एक दूसरे को मिटाना यही इंडिया अलायंस का चरित्र है। कांग्रेस एक परजीवी पार्टी बन चुकी है। ये खुद तो डूबती है, अपने साथियों को भी डुबोती है। नतीजों के बाद सोशल मीडिया पर भी नैरेटिव बनने लगे कि ये अलायंस मोदी को कभी नहीं हरा सकता। मोदी जी, इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। हालांकि कल दिल्ली में हिसाब बराबर भी हो गया। आपको सीटें न देकर हरियाणा में कांग्रेस हारी थी, दिल्ली में कांग्रेस को साथ न लेकर आप हार गई। लेकिन इंडिया अलायंस को अब चिंता हो रही है कि एक दूसरे को ही हराते रहेंगे तो बीजेपी को कब हरा पाएंगे। इंडिया अलायंस की पार्टी अगर ये समझते हैं कि एक साथ मिल के करेंगे तभी चलेगा और सब अपना ईगो पर खड़े रहेंगे तो दिल्ली जैसा रिजल्ट ऐसा ही होगा। लड़ते रहो और मोदी जी को भाजपा को विजय करते रहो। हम लड़ेंगे, ये तो चाहते हैं बीजेपी। तब तक हम लड़ते रहेंगे, तब तक हम तानाशाही का पराभव नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि इंडिया अलायंस एकजुट नहीं हो पाता, होता है, लेकिन तभी जब मुद्दा मोदी विरोध का हो। अमेरिका से भारतीयों को हथकड़ी में भेजने के खिलाफ सब साथ थे। संसद में यूजीसी ड्राफ्ट के मुद्दे पर भी इंडिया अलायंस एकजुट दिखा। महाराष्ट्र में ईवीएम और चुनावी गड़बड़ी के सवाल पर भी सुर एक थे। लेकिन जैसे ही बात सीटों की, टिकटों की, वोटों की, जमीन बचाने की आती है, बर्तन फूटने शुरू हो जाते हैं। जम्मू कश्मीर चुनाव में 4 पार्टियां थीं। सीटों की बात आई तो पीडीपी और आप को अलग कर दिया। हरियाणा में आप सीटें मांगती रह गई, लेकिन कांग्रेस ने गठबंधन नहीं किया, खिलाफ लड़ी। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी ने अघाड़ी से 7 सीटें मांगी, सिर्फ 2 दी। पार्टी के 5 कैंडिडेट खिलाफ लड़े। 90 के दशक में जुमला था कि जो 4 दिन एक दूसरे के बिना और 4 दिन साथ साथ न रह सके वो थर्ड फ्रंट है। अब यही जुमला इंडिया अलायंस पर फिट हो रहा है। 23 जून 2023 को इंडिया अलायंस बना, तब से 17 राज्यों में चुनाव हो चुके हैं। इनमें से 12 बीजेपी प्लस एनडीए ने जीते हैं। सिर्फ 4 राज्य कांग्रेस प्लस इंडिया अलायंस ने जीते हैं, 1 राज्य अन्य ने जीता। इन 17 विधानसभा चुनावों में एनडीए का स्ट्राइक रेट 70.5%, जबकि इंडिया अलायंस का 23.5% रहा है। अभी की बात करें तो देश के 21 राज्यों में एनडीए सरकार है। इनमें 14 अकेले बीजेपी की हैं, जबकि 10 में इंडिया अलायंस की सरकारें हैं। इनमें 3 ही कांग्रेस की हैं।
इंडिया अलायंस बनते ही उसे उसके सूत्रधार नीतीश कुमार ने छोड़ा। फिर 3 और दल छोड़ गए। जो दल बने रहे वो भी कभी एक नहीं हो पाए। दिल्ली चुनाव के बाद ये बदलाव दिख रहा है कि कल तक जो कांग्रेस को कह रहे थे कि उन्हें साथ लेकर नहीं चलती, अब कांग्रेस कहने की हालत में है कि उसके साथ चले, उसके पीछे चले बिना किसी की बात नहीं बनेगी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.